ये सवाल बहुत अच्छा है। इसके जवाब जो है आने चाहिए कि आखिर जो है वो माहौल क्यों नहीं है। और मेरा कोटेशन आम हो चुका है ये कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छी आदत बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाता है, पहुंचा देता है लोगों को। ये अच्छा माहौल और अच्छी आदत, तो आप लोग अच्छी आदत रखते हैं कि नहीं, ये आप पर छोड़ा हुआ है। और आप माहौल भी बनाना आप ही लोग पर है। वो हमने शुरू में ही आते ही कहा था कि अच्छा माहौल बना के रखिएगा, सभी लोग को नौकरी हो जाएगी। ये कहा था, लोग भूल जाते हैं। हम आज कहे कल भूल गए, सुबह सवेरे भूल गए, क्योंकि स्क्रॉल जो कर रहे हैं रील, उसमें से वो कई चीजें याद रह जाती है। रखिए, अच्छी अच्छी चीजें हैं, याद रखिए आप भी, लेकिन आपके लिए उपयुक्त जो यहाँ पर बातें हैं जो आपको अच्छा बनाएगा उनको भी याद रखिए। हमने कहा था कि माहौल बढ़िया बना के रखिए। माहौल कैसे बनेगा बढ़िया? अभी क्या करे, कुछ लड़की आई, उनका टाइमिंग दे दिया है 12 बजे। क्या करेगी? 12 बजे आएगी अपने हिसाब से। 12 बजे उसका नाना दौड़ाएगा, कौन कराएगा? यहाँ जो कराया गया, ये कराया गया उतना कर लेगी वो, या कोई लड़का कर लेगा? ऐसे करने का ढेर है, देखो ना, नाम नहीं बोलूंगा इस पर, है ना। ऐसे ढेर सारे आते हैं, 3-4 लड़का आता है, 1 बजे आता है, दौड़ के जाता है। उसको कहो टाइमिंग में आने के लिए मेरे साथ, तो अच्छा कर रहा है तो क्यों नहीं आ सकता है भाई? उसको कहो ना टाइमिंग में आ जाएगा, नहीं आ सकता है। अगर क्लास खाली हो, टीचर पूरा भर पेट खा के जाए और बढ़िया तैयारी करके भी जाए कि आज ये चैप्टर बहुत अच्छा से हमको पढ़ाना है, बढ़िया से पढ़ लिया है, सारे एस्पेक्ट को स्ट्रांगली वो रटा है, और जाकर के बच्चों को देने के मूड में हो, एक गिविंग एटीट्यूड से गया हो कि वो देना है, आज अच्छा जो है काम करना, अच्छा पढ़ाना। लेकिन उस क्लास में बच्चा ही नदारद हो या कम हो तो क्या होगा? शिक्षक को लगता है कि आज कुछ खेबे नहीं, कि लगता है सारा खाना पीना ही खत्म हो गया मेरा, सारा जो तैयारी ही चौपट हो गया। लेकिन अगर क्लास फुल हो और शिक्षक रात भर जगा हो और सुबह सुबह भागा भागा किसी तरह से विद्यालय आ गया हो या क्लास आ गया हो, क्लास फुल देख करके वो सारी चीज अपने आप याद आ जाती है, एक अच्छा सा माहौल बनता है और सुपर क्लास हो जाता है। कुछ नहीं बताने को तब भी बढ़िया बताया चला जाता है। यही तो माहौल है, इसी को कहते हैं अच्छा माहौल। माहौल विद्यार्थी बनाता है, ठीक है। तो शिक्षक हैं, हमेशा उनके पास तो है ही देने के लिए, कुछ भी नहीं तो हमेशा बहुत ज्यादा चीज दे देंगे, आपसे दे ही देंगे। लेकिन आप लेने के तरीके में है कि नहीं है? मैं इससे पहले पोस्टेड था एक गांव में, वो संभ्रांत लोगों की बस्ती थी। मैं जातिवाद पर नहीं जा रहा हूं, संभ्रांत लोगों की बस्ती थी। और उसमें जो है मैं जब गया तो कुछ दिन में बच्चा सब जो है थोड़ा थोड़ा भागा। इसके बाद जब पता चला कि सर बहुत अच्छे आए हुए हैं पढ़ाने के लिए, बहुत नॉलेज है, जानकार हैं, तो आना शुरू किया, तो बच्चा भर भर के आना शुरू किया। और गार्जियन भी गांव का, समाज का पसंद करना शुरू किया। जब कभी गांव में घूमे तो बड़ा मान सम्मान इज्जत मिलता था, बच्चे भी सम्मान देते थे, स्कूल के शिक्षक भी सम्मान देते थे। और जब मैं पढ़ाने लगा तो जो पहले अगला 6 महीना होते होते विद्यालय का माहौल बिल्कुल गर्द से बिल्कुल फर्श पर अर्श पर आ गया, मतलब ऊंचाई पर आ गया, अच्छे स्थिति में आ गया, माहौल बना। फिर वहां के लोग बहुत कम पियक्कर थे, क्योंकि मतलब जीनियस समाज था, तो जानकार लोग थे। तो वो लोग जो है नशेड़ी कम थे और जो है गलत आदत वाले बढ़ने के मोड में थे। तो विद्यालय का माहौल बना, जो भी बच्चा विद्यालय नहीं आता था वो आने लगे, नियमित आने लगे, टाइम पर आने लगे, और वो रिसीविंग मोड में होने लगे। तो क्या हुआ? एक अच्छा माहौल बना। अच्छा माहौल बना तो क्या हो गया? रिजल्ट अच्छा आने लगा, विद्यालय का, गांव का, सोसाइटी। अगर ऐसा 10 साल चल जाए, उस गांव का हुलिया बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ऐसा अगर 10 साल चल जाता, तो संजोग से मैं तो आ गया वहां से, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था, तो डिस्टेंस की वजह से मैं आ गया यहाँ पर। अब मैं जहां आया हूं वहां पर देखे तो अगर बच्चा जो है बहुत कम, सिर्फ जिस दिन किताबें बढ़ती है, अगर आज बांट दे किताब तो कल फुल हो जाएगा विद्यालय। और वो बंट गई किताब तो विद्यालय नदारद। बैग बांटते हैं, विद्यालय फुल, बाकी गायब। इसके बाद
अंडा और जो है फल जिस दिन बढ़ता है, शुक्रवार आज है, फुल, फिर गायब, ठीक है। और जब मैं गांव गया, गांव में लोगों को समझाने लगा, तो समझाने की स्थिति में है ही नहीं। मास्टर साहब, इशारा तो पता चल गया होगा। फुल्ली नसीरी का गांव है और वो मजदूरों की बस्ती है। सारे मजदूर पूर्णिया में इस चौक पर बिकने आ गए होंगे, उनके बच्चे हैं। और वो बच्चे जब यहाँ आ गए तो उनके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं। किसी का मोबाइल लिया। जब मैं गांव गया, 2-4 दिन गांव गया, तो एक दिन देखा कि बांस के बीट में किसी का मोबाइल लेके, एक मोबाइल है, 5-7 बच्चा चारों तरफ से देख रहा है। मुझे देखा, उड़ गया। माहौल देखिए, माहौल पर चर्चा किया है आपने, माहौल देख लीजिए। कितना अच्छा शिक्षक होगा, वहां क्या कर लेगा। मां को खोजे उसका, तो कहा कि काटने बांधने गई है। बच्चा कौन ला के देगा विद्यालय? अगर डेली में मेरा काम है पढ़ाना, मैं डेली बच्चा ला ला के पढ़ा कैसे सकता हूं? कोई भी शिक्षक कैसे कर सकता है? 100 घर से बच्चा को लाया जाए और फिर एक माहौल बना करके फिर पढ़ाया जाए, ये तो बरसों लगेगा भाई, बहुत बरसों लग जाएगा। एक अच्छे टीचर की अच्छी खिंचाई हो जाएगी, ऐसे माहौल नहीं बन सकता है। तो आप लोग की क्या दुर्गति है, क्या गति है, आप लोग जानिए। अभी अच्छे अच्छे बच्चे, कल कहा कि सर मेरे से हो ही नहीं पाता था, आज होने लगा है। 3-8 महीने जंप कर लिया, लड़की है, 3-8 महीने जंप कर लिया। अभी कहां गए तुम? मैं क्या कहा कि बुखार रात में लगा है ना, रेस्ट यहां आके बैठ के करो। यहीं मैंने कहा था ना, सबको कहा था। हमारे जमाने में जब मैं 8-7 में पढ़ा करता था, 5 में पढ़ा करता था, न किताबें मिलती थी, न बैग, न ड्रेस, कुछ भी नहीं मिलता था विद्यालय में। ऊपर से पैसा ही देना पड़ता था। अब अपने पापा को पूछिएगा, चाचा को पूछिएगा, बड़े पापा को पूछिएगा, कुछ भी नहीं था। सिर्फ पढ़ाने सर आते थे, मुफ्त की खाली शिक्षा थी और क्लास भरा रहता था। आज विद्यालय में सारा कुछ मिल रहा है। पोशाक राशि है अलग से, प्रोत्साहन राशि अलग से है, कॉपी तक सरकार दे रही है, कलम कॉपी सारा कुछ, प्रकाश बॉक्स सारा कुछ दे रही है, बैग भर भर के दे रही है, खाना स्कूल में सुंदर सा बन रहा है। ये सारी चीजें विद्यालय में है, लेकिन विद्यालय से बच्चा नाराज है। क्यों? आज का वो समाज कहां? हमको तो लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही अच्छा था और वही सभ्यता अच्छा था। आज किस ढर्रे में आ गया लोग, कहता लोग आगे को बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, खाक विकास हो रहा। अपने बच्चा को विद्यालय भेज नहीं रहा, विकास का खाक होगा। प्राइवेट स्कूल में क्या जाएगा जी? प्राइवेट स्कूल, ऐसे शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का शोषण होता है। वो नाम लिखाया जाता है कि साहब 18,000 दे रहे हैं, देता है 8,000, उस पर लिखाता है 18,000 पेमेंट। आज क्योंकि उसको जीएसटी से, टैक्स से बचना है, शिक्षकों का पेमेंट 18,000 दर्शाता है सरकार को और देता है 8,000। और सुबह से शाम तक खटाता है। क्या बीपीएससी क्वालिफाई है? क्या वो बताओ बीपीएससी से आया है? क्या सीटेट किया है? क्या बीएड किया है? 4-5 बैरियर पार करके तब अभी स्कूल में शिक्षक गए हैं सरकारी में। ऐसे विद्यालय में शिक्षक हैं प्राइवेट में? तुम्ही को उठा लिया, हाँ ठीक है सर लगिए ना, 3,000 देंगे अगला वर्ष, अगला बार 5,000 कर देंगे, अच्छा पढ़ाए तो 8,000 देंगे। अब लगे बंध गया उसी से। न बीएड किया है, न सीटेट किया है, न डीएलएड किया है, न बीपीएससी किया, कोई कुछ नहीं किया है। न निरंतरता दिया है, न सक्षमता दिया है, न वो जो एक परीक्षा होता है अभी। और हम लोग का साल में 2-2, 3-3 बार ट्रेनिंग होता है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पढ़ाया जाए, लाया जाए, कैसे टिकाया जाए, कैसे रुकाया जाए, उसको ट्रीट कैसे किया, ये सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ दिया जाती है? उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। एक जो डायरेक्टर होता है, एक जो उसका प्रिंसिपल होता है, वो दोनों ऐसे बांध के रखता है अनुशासन में, शिक्षकों को भी ऐसे बांध, तो तुरंत हटा देगा, दूसरे लाइन में है तो भागने के डर से जो है परेशान रहता है, शोषण होता है। ऐसी जगह कहता है बढ़िया जगह है, खाना मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलता। हमारे ऐसे शिक्षक जहां पर है नंबर 1 पढ़ाते हैं, कराते हैं। आज भी शुरुआती 3 घंटा तो पढ़ाता हूं। गार्जियन अगर चढ़ जाए, सारे बच्चे को अपने प्राइवेट में भेजे, इस सरकारी में भेजे, और सारा गार्जियन देख रेख करना शुरू करे, सर आप बैठे क्यों हैं, पढ़ाइए, आज टास्क क्यों नहीं मिला बच्चा को, आज मेरा बच्चा गंदा गया था, आप डांटे क्यों नहीं, कुछ होगा? प्राइवेट में नाम लिखाता है,
बच्चा को बढ़िया से जूता मोजा टाई सब कुछ लगा करके गाड़ी बैठा के पहुंचाता है। सरकारी स्कूल में पहुंचाया आपने? अपने गया बच्चा, गया गया नहीं गया नहीं गया। जिस दिन से सरकारी स्कूल में भी बच्चा को इस तरह से करके पहुंचाना शुरू कर देगा गार्जियन, सरकारी स्कूल का हुलिया भी बदल जाएगा और जो है शिक्षा का जो है विकास भी हो जाएगा। वहां पर इंटरेस्ट का पैसा दिया ना, पाना नहीं, मजा आता है।